अरे आजादी का अमृत महोत्सव आज मनाया जा रहा है। भक्तों की बुआ तो पहले कह चुकी हैं। भक्तों की बुआ जानते हो, कंगना रनावत की जरूरत। अरे फिर उसमें आप बताइए। हाँ बताइए। कह रहे हैं कि मलेरिया बाहर फैला हुआ, मलेरिया अपना भी कह रहे हैं। अरे गोबर पात्रा हम भी बताता नहीं, गोबर पात्रा। देखिए भक्त वक्त मत कहिए, वो भक्त नहीं है, उनको अंधभक्त चाहिए। वो न उनको हिंदू से मतलब है न मुसलमान से मतलब है, उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। श्रीमती नरसिंहानंद के वहाँ पे बुलडोजर चला देना चाहिए और इनको जेल में ठूस दो, जैसे बकरियों को ठूस दिया जाता है। आंदोलन होगा देश में। ये लोग सबसे ज्यादा देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत सलाखों के पीछे होंगे और जेल में इनका ठूसम ठूसाई। ठूसो पूरा, क्योंकि जेल में ठूस देना चाहिए। भूसा नहीं भरा जाता गांव में, पूरे में ठूस से वो क्या कुछ लोग नहीं, मलेरिया। कुछ लोग मलेरिया। देखिए भक्त वक्त मत कहिए, वो भक्त नहीं है, उनको अंधभक्त चाहिए। जिनको कलाकार में भी हिंदू मुसलमान दिखता हो वो शायद भक्त नहीं हो सकते, वो अंधभक्त हैं। आज आप बताइए, जो लोग आखिर ऐसी कई सी मूवियां आई, क्या लाल सिंह चड्ढा का विरोध करने से क्या वो विरोध हो जाएगा? आप देखिए कितनी का अक्षय कुमार की मूवी से भी ज्यादा लाल सिंह चड्ढा की कमाई हो गई है। कहीं ना कहीं ये देश में लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे जो लोग हैं, लोग धर्म के नाम पे जो देश को बेचने का काम करते हैं, क्या ये वही लोग हैं जो सत्ता के पीछे और सत्ता के नाम पे इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं? मैं कहता हूं लाल सिंह चड्ढा, आप सभी से गुजारिश करता हूं, बहुत अच्छी मूवी है, देश में सच्चाई दिखाई गई है, आप लोगों को जाके देखने की जरूरत। अरे फिर उसमें आप बताइए। हाँ बताइए। कह रहे हैं कि मलेरिया बाहर फैला हुआ, मलेरिया आप समझ रहे हैं क्या है? अरे जो भक्त कर रहे हैं वो मलेरिया, उसको तो भक्त है मलेरिया है भैया। वो अच्छा। वही लोग फैला रहे हैं नफरत इस देश में। आखिर बताइए, कोई भी ऐसी योजना आ जाएगी तो कुछ ऐसा कुनबा है जो इस देश में विरोध करने से मलेरिया कौन फैला रहा है अभी? अरे अंधभक्त है भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने बाप को बाप नहीं कहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी अगर ऐसे योजना लेके आएगी तो सबसे पहले मधुमक्खी के गला वही चेपने का काम करेंगे। ये वही लोग हैं जो इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। कहाँ और मलेरिया फैला रहे हैं भाई। मलेरिया कौन फैला रहा है? ये अंधभक्त लोग। आपको ऐसा लगता है कि ये तो कह रहे हैं कि क्योंकि आमिर खान कह रहे थे कि आमिर खान की बीवी कह रहे थे कि हमको डर लगता है हिंदुस्तान में, तो मलेरिया कोई तो और फैला रहा होगा। अरे नहीं, अंधभक्त फैला रहे हैं भैया, मलेरिया और कोई नहीं फैला रहा है। देखिए ऐसे कभी कोई निकल जाता है। भारत को उन सभी कलाकारों को प्यार है, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जो टैक्स फ्री के नाम पे योगी जी के पास पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुंचते हैं कि ये देशभक्ति की मूवी है, इसे टैक्स फ्री कर दीजिए। तो ये वो लोग अपना व्यापार चलाते हैं। वो न उनको हिंदू से मतलब है न मुसलमान से मतलब है, उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। जैसे भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री को सत्ता से मतलब है। और ये पत्रकार महोदय, ये गोदी मीडिया वाला सवाल मत लेके आइए। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी जैसे सवाल मत लेके आइए जो ये देश में झौ लड़ाने वाला काम। बिहार गई और पब्लिक जो है उनको खदेड़ने लगी, तो ये गलत बात है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके साथ ये। अच्छा तो आपको नहीं याद आया चश्मा लगा के? लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में सच्चाई दिखाई जाती है। बिहार की बहुरिया पहुंची तो बिहार वालों ने वापस पैदल दौड़ाना चालू कर दिया। क्यों ना दौड़ाए? आखिर बिहार में जब 2000 उसमें जब चुनाव सत्ता में आई थी सरकार, उसके बाद से जब से नफरत फैलाया जा रहा है इस देश में, नफरत पे नफरत फैलाया जा रहा है। मीडिया इस देश को बर्बाद करने का काम मीडिया कर रही है। ऐसे लोग जो मीडिया तबके के लोग जो इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, आज तक तो बहुत बड़ा वो है। आप लोग सच्चाई दिखा रहे हैं। अगर आप लोग भी अभी यही खबर दिखाने लगे तो आपको जनता स्वागत करेगी। और जानते हो इनको तो जूतों से स्वागत होगा आने वाले समय में। खदेड़ेगी नहीं, अरे कहीं खदेड़ेगी? आप तो सच्चाई दिखाइए। महंगाई पे आप डिबेट करिए, आप हिंदू मुसलमान पे मुर्गा लड़ाएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का किसी और पार्टी का दिखाएंगे तो बहुत अच्छा, अगर हम विपक्ष का दिखाएंगे, सत्ता पक्ष का दिखाएंगे तो बहुत खराब। अरे वो तो कह रहे हैं जो हम हकीकत है वो दिखाते हैं। अरे रउआ बुझत ना बानी तू का बात बा, का बिहार में का चलत बा, देश में का चलत बा, ई ना दिखाई जाए। महंगाई का हाल बा, महंगाई पता होनी चाहिए कि आज महंगाई की स्थिति ऐसी है। उसको कह रहे हैं कि देश हित के लिए है। देश हित के लिए तो हम तो खून दे ही रहे हैं। हम मोदी जी हमारा तेल निकालेंगे क्या? देश की जनता का तेल महंगा कर रहे हैं और मोदी जी तेल निकालने पे हैं क्या? इस देश में नफरत के नाम पे। अच्छा, एक सवाल है, क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश? देश 75वां साल ये मना रहा है आज़ादी का, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि 14 में आज़ादी मिली है, क्या उसका भी अमृत महोत्सव होगा?
अरे आपका होगा अमृत अरे महोत्सव? आजादी का अमृत महोत्सव आज मनाया जा रहा है। भक्तों की बुआ तो पहले कह चुकी हैं। भक्तों की बुआ जानते हो, कंगना रनावत, जिसका खेत परती पड़ा हुआ है, कोई भी जाए जोत के चला है। आप बताइए, वो भक्तों की बुआ कही है, भक्तों की अम्मा चाहिए वो क्या जोत हो रही है? अरे भाई परती है, जो जाए जोत के चला है। खेत हमारे यहाँ कहावत होती है कि जिसका खेत परती होता है, कोई भी आए जोत के चला जाए। अरे जोत खेत को जोता जाता है, आप ये परती है पूरा, इसको जोतिए, इसमें बीज उगाइए, क्या दिक्कत है? तो ये लोग वही लोग हैं जो 2014 में आजादी मिल गई, आजादी का अमृत महोत्सव होगा। अरे अमृत काल की वर्षा हो रही है, अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं। जो आजाद 1947 में आजाद हुआ, उनके लिए अमृत महोत्सव है। 2014 वाले के लिए होगा ये? अरे 2014 के लिए क्या अमृत महोत्सव? उनको तो पहले ही मनाना चाहिए। पात्रा भी क्या? अरे गोबर पात्रा, संबित पात्रा नहीं, गोबर पात्रा। अरे संबित पात्रा नाम है उनका। आज उनको झंडा दिखाई दे रहा है। आप बताइए, इस देश में हम तिरंगे को जब आजादी हुआ तब से हम तिरंगे, सभ्य लोग के बारे में ऐसी बात गोबर पात्रा कह रहे हैं। वो प्रवक्ता है बीजेपी के, माने जाए डॉक्टर प्रवक्ता है बीजेपी के। डॉक्टर लगाते हैं, हमें लगता है वो मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया है। आप देखिए, आप बताइए, वही नफरत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे अपनी दुकान चलाएंगे तो तब चलेगी। इन लोगों की दुकान बंद होनी है, क्योंकि ये लोग, अब जनता जान चुकी है। अगर आपने मीडिया को, अगर आपने चारों स्तंभों को अगर अपने अधीनस्थ करना रखा होगा, तो आज पूरी जनता सड़क पे आ जाती है। पंडित हैं, यतीन अरसानंद कहते हैं कि जो मुसलमान है उनको झंडा, क्या तिरंगा का ठेका दिया जा रहा है, तो हम बाइकआउट करेंगे। वो अपमान कर रहे हैं और आपको पाखंड कर रहे हैं। अरे देखिए, हिंदू पाखंड हो गए। यतीवती नरसिंहानंद के वहाँ पे बुलडोजर चला देना चाहिए और इनको जेल में ठूस दो, जैसे बकरियों को ठूस दिया जाता है। देखिए, हंसी मत, सच्चाई की बात है, ठूसना चाहिए। और क्या इन्होंने क्या काम किया? इनके मठ पे बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन देश के गरीबों के आसियानों पे यती है। अरे यती नहीं, वो आती है, आती। देश में आती फैला रखी है। यती होते तो बात ही अलग है। यती का मतलब क्या होता है? आप बताइए, भारत के सामाजिक सौहार्द को आप बिगाड़ने का काम करते हैं। आप देश में तिरंगा और भगवा के नाम पे इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। सब वो लोग जो आपके खिलाफ बोले, वो मलेरिया फैला रहे हैं। अरे आप बताइए, ऐसा कौन सा वो सभी हिंदुओं को पाखंडवाद कह रहा है? उन्होंने हिंदुओं को पाखंड, इतना लोग हिंदुस्तान में, तो मुसलमानों को ठेका क्यों दिया गया झंडा बनाने? अरे भाई, ठेका दिया जा रहा है अडानी और अंबानी को। अब बात हो रही है मुसलमानों की। क्यों कह रही है बात? अरे आप बताइए, मुसलमान भाई डेटा उठाइए पहले, यती नरसिंहानंद जाके पहले ज्ञान लीजिए। आपको ज्ञान नहीं है। और सरकार उत्तर प्रदेश की पता नहीं क्यों उनको खुला सांड जैसे छोड़ रखी है। यहाँ गाय और सांडे उत्तर प्रदेश में गरीबों के और किसानों के खेतों को चर रही है, और यती नरसिंहानंद जैसे सांड को बाहर रखा हुआ है। इनको जेल में रखो जल्दी। इनको नहीं आंदोलन होगा देश में। ये लोग सबसे ज्यादा देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत पाखंड का, इसलिए अरे भैया, देश की जनता को, सबको, चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुसलमान की बात हो, अगर किसी के बारे में मैंने हमेशा विरोध किया है, चाहे बजरंग मुनि की बात हो, चाहे यती नरसिंहा की बात हो, ये लेके कमंडल और कहीं भी मस्जिद होगी वहां भी पहुंच जाएंगे, आगरा पहुंच जाएंगे, कहीं लुलू मॉल शुद्धिकरण। ये सब संत नहीं है, ये सब संत के नाम पे अंत है, अंत काल है इनका। अब आने वाले समय में जल्द ही इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। और ये लोग जितने हैं, ये सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे और जेल में इनका ठूसम ठूसाई, ठूसो पूरा। क्योंकि जेल में ठूस देना चाहिए, भूसा नहीं भरा जाता, गांव में बोरे में ठूस से भरा जाता है। वही हाल ऐसे जो हैं, जो ये ढोंग के नाम पे बाबा हैं, इनको सब उसमें जेल में भरना चाहिए। उत्तराखंड के बीजेपी के प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं कि जो जिसके घर पे तिरंगा नहीं देखेंगे, वो कहीं ना कहीं सांसे में रहेगा, मतलब शक में रहेगा। आप बताइए, वो अपने घर पे पहले तिरंगा लगाए थे, वो अपने घर पे तिरंगा नहीं लगाए थे, वो तिरंगा के नाम पे केवल व्यापार करने। आप बताइए, तिरंगा सबके घर पे है, दिल में तिरंगा होना चाहिए। आप बताइए, डीपी में तिरंगा लगाने से क्या देश वो हो जाएगा? अपने दिल में तिरंगा रखो, अपने देश को बचाने के लिए। अंग्रेजों की गुलामी, आप बताइए, जब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी देश में, तो भारत में उन्होंने व्यापार किया और भारत के ही लोगों को सैनिक बना दिया। वही हाल देश के प्रधानमंत्री का है। अडानी और अंबानी को व्यापार देंगे और देश के गरीबों को गुलाम। लोग हैं, वो क्या, कुछ लोग नहीं, मलेरिया कुछ लोग मलेरिया मतलब, हाँ मलेरिया, वो वक्त जो मलेरिया कैसे बुझाते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग, चलिए जो आप कह रहे हैं उसी को हम आगे लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जा रहे हैं सामान खरीदने, कह रहे हैं कि झंडा खरीदो। वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, हमको राशन खरीदना कि झंडे खरीदना है, तो कैसे चलेगा बताइए? देखिए, मैं कहता हूँ, देशभक्ति सबके दिल में है। और भारत माँ की रक्षा के लिए सभी लोग दिखाना पड़ेगा, दिल से नहीं चलेगा। दिल से नहीं। अरे
हनुमान जी ने दिल चीर के दिखाया था, उनके पास झंडा तोड़ी था मैं भगवान राम को, भगवान राम हमारे हैं, उन्होंने चीर के दिखाया था। हम तो ये सब किस लिए हो रहा है? दिखाने के लिए ना? ये सब केवल दिखावा, व्यापार, अच्छा लगना चाहिए। अरे व्यापार किया जा रहा है। बताइए, तिरंगा 13 से 15 केवल हमें फहराना है कि हमें जब तक अंत तक, जब तक हमारा जीवन है तब तक हम तिरंगा के दिल में रखें। हमें तिरंगा की रक्षा करनी है। हमारे वो जवान, हमारे वो किसान, हमारी वो गरीब, हमारी वो महिला देश में खुशहाल होगी, हमारा तिरंगा खुद ऐसे फहराएगा, किसी को फहराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे एक मीम चल रहा है, कह रहा है कि देख रहे हो विनोद, घर है नहीं, तिरंगा कहाँ लगाएंगे? तो देखिए घर नहीं देखिए, होगा, तिरंगा बिल्कुल लगाएंगे। बिल्कुल, हाँ सही बात है। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था सबको घर मिले, लेकिन अब क्या आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री वो भाषण क्या दिखा पाएंगे? हर घर स्वच्छ जल हो, कहीं ना कहीं ये प्रवचन इन्हीं को सुनाया गया। ये प्रवचनकारी लोग हैं, ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो इस देश में नफरत फैलाने का काम किया है। मैं कहता हूँ तिरंगा सभी के दिल में है और तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है, और भारतीय जनता पार्टी इसको व्यापार बनाना चाहती है। ऐसे व्यापारी लोगों से हमें बचने की जरूरत है, जो नारा दिया करते थे मैं कभी देश नहीं झुकने दूंगा, उन्होंने देश के तिरंगे को बेचने का काम किया। जो कहते थे भगवान राम हमारे आराध्य हैं, उन्होंने भगवान राम के नाम पे चंदा चोरी करने का काम किया। ऐसे लोगों से बच के रहिए और देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए हमें इस लड़ाई को लड़ना है, इस जंग को लड़ना है, और ये काले चोरों से हमें देश को बचाना है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये थे श्रवण पांडे, जो कह रहे थे कि देश में जो है मलेरिया फैला हुआ है। मलेरिया शब्द आप तब समझेंगे जब आप जाकर लाल सिंह चड्ढा फिल्म देखेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो भक्त हैं ये झंडे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश में ये हिंदू और मुसलमानों के बीच मलेरिया फैलाना चाहते हैं।